of using each. Now list of courtesy. Courtesy means the words which we use for the politeness of our language. So you have to mention another 8 courtesy words. So first one is given, thank you. So another words are please, sorry, welcome, sir, ma'am, hello, nice to meet you. So you note down the answers in your notebook. The purpose of using courtesy word is courtesy is very important in life because when you are courteous, people have a good impression of you and respect automatically follows instead of hatred. Learning to have courtesy is a must for everyone who desires to make progress in life. Courtesy is a small investment that pays off well and big. इसका मतलब है कि नम्रता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो भी एकदम पोलाइट होता है, कर्टियस होता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के मन में उसकी एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो लर्निंग कर्टसी को लर्न करना ये सबके लिए, अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ प्रोग्रेस करना है, तो बहुत ज़रूरी है। कर्टसी ये एक ऐसा स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीपल। नीचे दिए गए कुछ कैरेक्टर्स है लोगों के। सम आर पॉजिटिव ट्रेट्स वाइल अदर्स आर नॉट। उसमें से कोई पॉजिटिव ट्रेट्स है और कुछ नहीं है। टिक द वंस यू फील आर डिज़ायरेबल। तो ऐसे कैरेक्टर्स को टिक करना है जो आपको लगता है कि वैसे कैरेक्टर या वैसा कैरेक्टर हम में होना चाहिए। See, this is personal response type questions, so you have to solve it of your own. I am going to tell you the meaning of each and every words. Conniving means किसी काम को लेकर आनाकानी करना। Insensitive means बिना किसी मतलब के कुछ काम करना। Sly यानी धोखेबाज आदमी, झूठा आदमी। ह्यूमरस मीन्स वो आदमी जो हरदम हंसी मजाक करते रहता है। इट मीन्स हंसी मजाक करना। टू बी एन्जॉयबल ईच एंड एवरी टाइम। नाइव यानी कोई सरल सा सीधा साधा आदमी। बेनीवोलेंट मीन्स हमेशा सबका अच्छा सोचने वाला आदमी। अग्रेसिव मीन्स जो हमेशा गुस्से में रहता है, गुस्सा करने वाला आदमी। स्कीमिंग का मतलब है हमेशा किसी के लिए बुरा सोचना। वाइस यानी समझदार अच्छा आदमी। ईगोइस्टिक मीन्स हमेशा ईगो में रहने वाला, खुद पे घमंड करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज मैनिपुलेटिव मीन्स चालाक आदमी। नेक्स्ट इज रूड यानी हरदम खराब मूड में रहना, गुस्से में रहना। नेक्स्ट वर्ड इज बोस्टफुल यानी जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहता है, उसकी बातों में कोई मीनिंग या सच्चाई नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल मीन्स काइंड, सीधा साधा व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज सर्वाइल यानी किसी की भी बातों में हाँ मिलाना, जिसको हम चापलूस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टेरिटोरियल मीन्स किसी एक पर्टिकुलर जगह से जो आदमी बिलोंग करता है उसे टेरिटोरियल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रोनाइजिंग का मतलब है परवरिश करना। नेक्स्ट वर्ड इज जनरस मीन्स काइंड, दयालु व्यक्ति। फ्रेंड्स, these were the meanings of all the words. So according to you, which character you want in yourself, आपको अपने अंदर कौन से कैरेक्टर्स चाहिए उसे आप टिक कर लीजिए। So now we'll move to our next question. Etiquettes and manners are very important for a person to live in the society. कहा गया है कि एटिकेट और मैनर्स एक हमको सोसाइटी में रहना है तो बहुत ज़रूरी है। रीड द फॉलोइंग एंड पुट दैम इन प्रॉपर कॉलम्स। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए, एक एप्रोप्रिएट और दूसरा इनएप्रोप्रिएट। तो नीचे दिए गए 6 सेंटेंसेस को आपको एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट के कॉलम में डालना है। फर्स्ट वन इज़ टू रिसीव फ़ोन कॉल्स वाइल यू आर इन अ लेक्चर और क्लास। फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना जब हम लेक्चर या कोई क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। सेकेंड इज़ टू नॉक बिफोर
यू एंटर योर प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर एंट्री करने से पहले नॉक करना चाहिए। थर्ड वन इज़ टू थैंक द पर्सन हु ऑफर्स यू टी और कॉफ़ी। जो हमें टी या कॉफ़ी ऑफ़र करता है उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना। टू बी पोलाइट एंड कर्टियस टू अदर्स। दूसरों के प्रति हमें नम्रता करनी चाहिए। फिफ्थ सेंटेंस इज टू लीव द क्लासरूम विदाउट द टीचर्स परमिशन। क्लास में टीचर पढ़ा रही है और बिना परमिशन लिए हम क्लास छोड़कर चले जाते हैं। टू ऑक्यूपाई द सीट्स रिजर्व्ड फॉर लेडीज़ और फिजिकली चैलेंज्ड और एल्डरली पीपल ऑन अ बस और ट्रेन। बस या ट्रेन में जो रिजर्व सीट्स होती है लेडीज़ के लिए, जो अपंग व्यक्ति के लिए, फिजिकल चैलेंज के लिए या कोई बुज़ुर्ग लोगों के लिए, उस पर बैठ जाना। So second, third and fourth will come in sentences will be written in appropriate column. First, fifth and sixth sentence will be coming in the column of inappropriate. So students, note down all the answers in